अब हम पैराग्राफ डेवलपमेंट कैसे करते हैं, पैराग्राफ राइटिंग का तरीकेकार क्या है वो मैं अभी आपको, अब मैं इसको पेस्ट करता हूं। अब मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू डेवलप द पैराग्राफ। ठीक है, इंट्रोडक्शन आपका हो गया और इसी तरह हम जो है इसको अब खत्म करेंगे और पैराग्राफ राइटिंग डेवलप करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। इसी तरह आप पेज पे ऊपर ये लिखेंगे और उसके बाद जो है आप ये वाली हेडिंग्स जो नीचे वाली हैं ये खत्म कर दें, क्योंकि अब हम एक हेडिंग को टच करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि पैराग्राफ राइटिंग की डेवलपमेंट कैसे होगी। ठीक आ रहा है, समझ आ रहा है आपको? अब मैं आपको समझाऊंगा कि हाउ टू डेवलप द पैराग्राफ, पैराग्राफ कैसे डेवलप करेंगे। तो हम जा रहे हैं पैराग्राफ की तरफ। अब हमने लिखा है काजेज ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ अ कंट्री। तो हमारा पहला काज है इनएफिशिएंट लीडर बीइंग इलेक्टेड बाय इलिटरेट मासेस। तो हम बताएंगे इसको, हम टॉपिक सेंटेंस देंगे। ये पैराग्राफ राइटिंग बड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी अटेंशन देंगे तो आपको आराम से आ जाएगा। तो हम इसको अभी हल करने जा रहे हैं। ठीक है, इनएफिशिएंट लीडर्स जो है, जो इलेक्ट करते हैं हम, वो क्या करते हैं, कंट्री बैकवर्ड होती है इनएफिशिएंट लीडर्स की वजह से, ये क्योंकि हमारे काजेज हैं। तो हम इसको टॉपिक सेंटेंस में पहले सबसे पहले लिखेंगे अनफॉर्चुनेटली। हम अब इसका टॉपिक सेंटेंस, अनफॉर्चुनेटली द इनएफिशिएंट लीडर्स आर inefficient political leaders are elected by the illiterate masses that subsequently makes a country backward। ठीक है, ये हमारा टॉपिक सेंटेंस है। अब मैं आपको बताऊं कि हम जो है इसको मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये मेरा टॉपिक सेंटेंस है तो इसको मैं थोड़ा सा इसका कलर में चेंज करूंगा जैसे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ठीक है, अब ये हमारा टॉपिक सेंटेंस है। पैराग्राफ राइटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि आपके पास टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए। टॉपिक सेंटेंस के पास आपके पास आर्ग्यूमेंट हो, आपके पास कोई एक दो एग्जाम्पल होने चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास थोड़ी बहुत डेटा है तो आपके पास डेटा, थोड़ी सा रेफरेंस भी होना चाहिए और आप एक कोटेशंस भी दे सकते हैं। चार चीजें दे सकते हैं, एक आप उसको टॉपिक सेंटेंस, आर्ग्यूमेंट्स, एक एग्जाम्पल, एक डेटा, एक कोटेशंस। ये चार चीजें पैराग्राफ में लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको शॉर्ट करेंगे। The inefficient political leaders are elected by the illiterate masses that subsequently makes a country backward। country को backward करती है। तो हम मिसाल देंगे, in Pakistan it has been, हम लिखेंगे it has been witnessed in the rural parts of Pakistan। अब मिसाल दे रहे हैं हम, that feudal lords are always elected by the illiterate masses and they finally become MNAs and MPs to represent these poor illiterate masses of रूरल एरियाज। अब ये हमने पहला मिसाल दिया है। ठीक है, these inefficient feudal lords never know the worth of their seats, responsibilities to lead the country in a proper way because they are
they are deeply inefficient in serving the country in a proper way. Pakistan has been having backwardness because of these inefficient politically elected leaders. अब मिसाल देंगे, no focus on schools, health, no focus on education, no focus on education, health and infrastructures is made by these feudal lords because of their being inefficient. They never help the poor to lead their life in a good manner, because these leaders never bother about these poor masses. Hence, a country becomes a backward because its people are backward. अब आपको मैं थोड़ा सा समझाऊंगा। अब हमारा देख लें आप, ये हमारा टॉपिक पहला पैराग्राफ राइटिंग है, ये हमारा पहला पैराग्राफ है। इसी तरह हम सारे पैराग्राफ को हल करेंगे। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि टेक्निक क्या है लिखने की, ठीक है। अब देखें, आप सबसे पहले पेज पे लिखेंगे, ऊपर एक ही दफा लिखेंगे काजेज ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ अ कंट्री, ठीक है। और उसके बाद आप इसी पहले काज को आपको रिप्रोड्यूस करेंगे, मतलब दोबारा लिखेंगे पेज पे, इनएफिशिएंट लीडर्स बीइंग इलेक्टेड बाय द इलिटरेट मासेस। अब मैं आप थोड़ी सी अटेंशन दें, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। हम बता रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली द इनएफिशिएंट पॉलिटिकल लीडर्स आर इलेक्टेड बाय द इलिटरेट मासेस दैट सब्सिक्वेंटली मेक्स अ कंट्री बैकवर्ड, ठीक है। हम बता रहे हैं, अब इसको और आसान मैं आपको कर दूं, एक मिनट, इसको और आसान करने का मैं आपको तरीका बताऊं। हम बता रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली the major cause of backwardness of a country is due to the inefficient leader, ठीक है, due to the inefficient leaders, inefficient political leaders being elected, ठीक है। अब आते हैं, आपको थोड़ा सा समझाएंगे, क्योंकि हमारा ये काज है तो इस तरह आपको आसानी हो जाएगी। देखिए, मैं रैंडम लिख रहा हूँ, रैंडम भी आप देखेंगे मैं कैसे लिख रहा हूँ, हालांकि रैंडम मेरी राइटिंग है, आपके सामने लिख रहा हूँ, कोई चीज मेरे पास नहीं है, अभी हमने इसको हैंडल किया है। तो अनफॉर्चुनेटली हम लिखेंगे द मेजर काज ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ अ कंट्री इज ड्यू टू, हम काज बता रहे हैं, इज ड्यू टू द inefficient political leaders being elected by the illiterate, हम बता रहे हैं by the illiterate masses, ठीक है। क्या बता रहे हैं? by the illiterate masses हम बता रहे हैं कि being elected by the illiterate masses। हम फिर बता रहे हैं कि that subsequently क्या करता है, makes a country backward। हम पूरा टॉपिक पे हैं, makes a country backward, क्योंकि हमारा टॉपिक है कि बैकवर्ड बनता है, क्या बनती है, कंट्री बैकवर्ड है। कंट्री बैकवर्ड होती है क्योंकि उसके लोग बैकवर्ड होते हैं। देखें, ये हमारा जो है, ये पूरा हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, टॉपिक से हटे नहीं है हम, टॉपिक पे होना चाहिए आपको,
It has been witnessed in the rural parts of Pakistan. हम बता रहे हैं that P बड़ी देना, feudal lords are always elected, selected नहीं elected by the illiterate masses, and they finally become MNAs, MPs to represent these poor illiterate masses of the rural areas. वही उनको elect करते हैं और वही उनको जाहिल रखते हैं. Country is backward because people are backward. वही उनको जाहिल रखते हैं. These inefficient feudal lords, हम लिख रहे हैं, never know the worth of their responsibilities to lead the country in a proper way. Country को सही तरीके से lead नहीं करते. Because they deeply, they are यहाँ R लगा दें. Because they are, आप इस तरह जब लिखेंगे ना तो एक वर्ड आपका आगे पीछे हो जाएगा. They are deeply inefficient in serving the country in a proper way. क्योंकि वो जाहिल होते हैं. Pakistan has been having, हम बता रहे हैं, has been having backwardness because of these inefficient politically elected representatives. हम बता रहे हैं politically leaders, politically elected. No focus on education, health and infrastructures is made. is इसलिए क्योंकि focus singular है. By these feudal lords because of their being inefficient, क्योंकि वो खुद ही जाहिल होते हैं, बैकवर्ड होते हैं, उनको खुद को पता नहीं होता, तालीम नहीं होती, इसलिए लोगों को भी वो बैकवर्ड रखते हैं. They never help the poor to lead their life in a good manner. ना ही गरीबों को वो लीड करते हैं अच्छे तरीके से. Because these leaders never bother, यहाँ बोथ लगाया है मैंने, never bother रखें, never bother about these poor masses. ठीक है. Hence हम कंक्लूड कर रहे हैं, a country becomes backward because its people are backward. समझ आ गया बच्चे? Because its people are backward, हमने इसको कंक्लूड कर लिया. ये है आपका तरीका. टॉपिक सेंटेंस देंगे और उसके बाद आप आर्ग्यूमेंट्स देके उसको प्रूव करेंगे. लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है, आपको चलना 100% टॉपिक की तरफ है. हम आप बता रहे हैं कि पॉलिटिकली इलेक्टेड लीडर्स भी बैकवर्ड होते हैं और वो लोगों को भी बैकवर्ड रखते हैं. दोनों आपस में बैकवर्ड. पॉलिटिकली इलेक्टेड लीडर्स भी बैकवर्ड, वो भी जाहिल, तो कंट्री कहाँ तरक्की करेगी? हमने सारे पैराग्राफ में जो भी ये हमने पैराग्राफ लिखा है ना, हम टॉपिक के एक सिंगल लाइन भी हम टॉपिक से नहीं हटे और हम सारा काज बता रहे हैं. ये है आपका पहला पैराग्राफ. अब जो है आपकी असाइनमेंट है. अब मैं आपको बता रहा हूँ आपकी असाइनमेंट ये है. ये तो डन हो गया. ठीक है. अब जो है आप इसमें क्या करेंगे, एक मैं बताऊं आपको. इसमें से सेकंड जो आपका है ना, इलिटरेट रिप्रेजेंटेटिव फेल टू डिजाइन लॉन्ग टर्म पॉलिसीज. ठीक है. तो इसी में से 8 में से कोई भी एक पैराग्राफ जो है टॉपिक लें, एक पैराग्राफ लिख के मुझे आप भेजेंगे आज. इसमें से आप 8, पहला तो मैंने लिख लिया है, तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं. पहला मैंने लिख लिया है. ठीक है. तो उसके बाद जो है आप इसमें से कोई भी दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इसमें से कोई भी. हाँ मंसूर भाई सवाल करें, बताऊं. देखें सबसे पहले टॉपिक को देखें. कंट्री इज बैकवर्ड क्योंकि उसके लोग बैकवर्ड होते हैं. अब सबसे पहले एक बात समझ लें. टॉपिक्स जो है ना, ऐसे राइटिंग के आपके काइंड्स होते हैं. एक टॉपिक होता है आपका आर्ग्यूमेंटेटिव, कंपैरेटिव टॉपिक होता है. ठीक है. तरफ है बेड गवर्नेंस की तरफ है. ये जो टॉपिक है ना, ये सारा बेड गवर्नेंस की तरफ है, बेड गवर्नेंस. अब इसको थोड़ा सा कंफ्यूज ना करें, क्योंकि ये डायरेक्टली बेड गवर्नेंस के बारे में नहीं दे रहे आपको. इस तरह तो आप आराम से लिख लेते, बेड गवर्नेंस नहीं दिया, इन्होंने एक सेंटेंस वहां से निकाला है आपको कंफ्यूज करने के लिए कि कंट्री बैकवर्ड होती है. बेसिकली बैकवर्डनेस यहाँ पे सेंस दे रहा है कि आपकी गवर्नेंस, फेलियर ऑफ द गवर्नेंस. तो फेलियर ऑफ द गवर्नेंस के आप सबब बता रहे हैं कि लीडर्स इनएफिशिएंट होते हैं. आप सारे बता रहे हैं कि कंट्री में जो है जब लीडर ही रिप्रेजेंटेटिव अच्छे नहीं होंगे तो कंट्री कैसे तरक्की करेगी. तो ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं. हम हमेशा एक बात समझें, जब आपका टॉपिक इस तरह थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट आए ना, तो आप इसी तरह दोनों चीजों को लफ्ज जो है मिला के चलेंगे. पैराग्राफ राइटिंग में स्पेशली लफ्ज मिला के चलेंगे कि कंट्री बैकवर्ड होती है क्योंकि लोग बैकवर्ड होते हैं. लोग उनको लेके आते हैं,
वो उनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इस तरह लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के बारे में भी हमने बताया। तो आप आराम से कर सकते हैं। इस तरह थोड़ा सा आप सोचेंगे तो यहाँ आपका आएगा वाई, कंट्री और लोग बैकवर्ड क्यों होते हैं, ये हमने ये सारे रीजंस बताए। और इससे होने के बाद हम अफेक्ट बताए, उसके अफेक्ट्स क्या हैं, फिर हम सजेशंस बता रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह आप कर सकते हैं।